जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम मेरे दोस्तों सेट नंबर 5 करने वाले हैं हरियाणा जीके का। पूरे के पूरे 50 नंबर का टेस्ट रहेगा। लास्ट में आपको बताना है कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। डेली आपको सुबह 9:30 बजे ऑफलाइन क्लास देखने को मिलती है, डेली सुबह 9:30 बजे। और डेली रात को 9 बजे, कितने बजे मेरे दोस्तों? डेली रात को 9 बजे हरियाणा जीके के लिए जो है आपकी लाइव क्लास चलती है। डेली रात को 9 बजे चैनल के ऊपर हरियाणा जीके की लाइव क्लास चलती है। 10 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है और 11 बजे इंडिया जीके के लिए क्लास चलती है। ठीक है, सुबह 9:30 बजे डेली आपको ये क्लास देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर। और 17 तारीख को मेरे दोस्तों 17 तारीख को जो है आपका क्या होगा भाई? टेस्ट होगा, यानी कि 9 बजे, रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट। पूरे 100 नंबर का पेपर आपका होगा। देखना आपने कितना दम है, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास के अंदर लाइव मॉक टेस्ट के अंदर आपको जुड़ना है। तो फटाफट से अभी हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हरियाणा शब्द आर्यन से, किसने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? वो डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा था। और जो डॉक्टर एच आर गुप्ता है 1957 से 1963 के दौरान जो है पंजाब विश्वविद्यालय में क्या थे भाई? इतिहास के प्रमुख थे, हिस्ट्री के क्या थे? प्रमुख थे। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि यहाँ पर क्या था भाई? हरियाणा के भूमि पर आर्यों का निवास था। वैदिक संस्कृतियाँ यहाँ पर पाई जाती थी। जो अन्य संस्कार थे उनके उपदेशों का घर के कारण भी इनको ब्रह्मवर्त कहा गया है। महाभारत किस भाषा के अंदर लिखी गई है? महाभारत मेरे दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। इसके रचयिता का क्या नाम है? महर्षि वेदव्यास इसके रचयिता का नाम है। आपको पता होगा महर्षि वेदव्यास की जो माता का नाम था वो सत्यावती था। क्या नाम था? सत्यावती इनकी माता का नाम था। महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है महाभारत लिखी गई थी, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। और इनके पिता का अगर नाम पूछा जाए तो महर्षि पराशर था। इनके पिता का नाम क्या था? महर्षि पराशर। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो पंचकुला जो है नवनियोजित शहर है। नवनियोजित शहर है मेरे दोस्तों, ये एक प्राचीन नगर नहीं है। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई है? क्वेश्चन नंबर 28 का। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों डी। ठीक है, सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र के अंदर हुई है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसकी रचना जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। महाभारत के युद्ध का संबंध भी हरियाणा के आधुनिक क्षेत्र से माना जाता है। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मेरे दोस्तों फाजिलपुर, सोनीपत के फाजिलपुर से शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। ठीक है मेरे दोस्तों। और भगवान विष्णु की मूर्ति जो है कैथल का एक मेरे दोस्त सीवण तहसील है कैथल की, वहां से भगवान विष्णु की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। हरियाणा में इंडो ग्रिड सिक्के जो है किस स्थान से मिले हैं? तो मेरे दोस्तों खोखरा खोट से मिले हैं। और खोखरा खोट कहाँ पर है? रोहतक के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, सॉरी, हरियाणा राज्य के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहां से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी कि खोखरा खोट से। और यहाँ से मेरे दोस्त महाभारत काल के जो है चित्रित मृदभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन जहाँ पर चित्र छापे गए थे, वो भी यहाँ से मिले हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं और अन्य बहुत सारी वस्तुएं भी यहाँ से पाई गई है। पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल सतल किस जिले के अंतर्गत है? मित्ताथल कहाँ पर है मेरे दोस्तों? जो पुरातात्विक सतल से संबंधित है वो है मेरे दोस्तों भिवानी के अंदर। आपको पता होगा ये जो सतल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और इसकी जो खुदाई है, इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? सूरजभान के निर्देशन में 1968 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1968 ईस्वी में इसमें की गई थी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो।
और शेयर तो बिल्कुल किया करो। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली सुबह 9:30 बजे वीडियो देखा करो। डेली रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लास। मिथातल जो कि हिंदू घाटी सभ्यता हड़प्पा के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के किन जिलों में से संबंधित है? भिवानी जिले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर रहेगा। इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल की अगर बात करें, इनमें मेरे दोस्तों कौन सा? भिराना। कौन सा भाई? भिराना। सबसे पुराना स्थल जो है भिराना है। और भिराना कहाँ पर है मेरे दोस्तों? फतेहाबाद जिले के अंदर है। कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद जिले के अंदर है। भिराना कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर है। और कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे भाई, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। आपको पता होगा राखी गढ़ी भी एक बहुत पुराना है मेरे दोस्तों, ठीक है, राखी गढ़ी भी एक बहुत पुराना है। और यहाँ से भिराना से भी क्या मिली है? टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए जाते हैं? बनावली। बनावली हरियाणा के अंदर है मेरे दोस्तों। बताना आपको कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, ठीक है। और जो इसकी खुदाई है बनावली की, बनावली की किसके द्वारा करवाई गई थी भाई? RS बिस्ट के द्वारा जो है इसकी खुदाई जो है करवाई गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हल की आकृति, हल की आकृति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? वो बनावली से हुई है भाई। कहाँ से हुई है? बनावली से हुई है। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपका सीटी पास करवाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले के अंदर है मेरे दोस्तों? वो है हिसार जिले के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जो राखी गढ़ी है मेरे दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा, धोलावीरा के बाद आने वाला जो है धोलावीरा, धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। और कहाँ पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के, इसकी जो खोज है 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? सूरजभान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? हरियाणा के हिसार जिले में है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार बोलता हूं, हरियाणा सिटी के अंदर, हरियाणा के किसी भी एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर मत छोड़ना, बार बार बोल रहा हूं। और डेली सभी के सभी प्रीवियस ईयर मेरा टारगेट आपको 22,000 क्वेश्चन करवाने का। और आपका मॉक टेस्ट होगा 17 जनवरी रात को 9 बजे। 17 जनवरी रात मेरे दोस्त 9 बजे सभी विद्यार्थी शुक्रवार के दिन जुड़ना है और अपनी तैयारी को जांचना है और बेहतर से बेहतर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हिसार जिले के कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं? कहाँ से मिल सकते हैं? बालसमंद से मिल सकते हैं, पूछा है। तो राखी गढ़ी से तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, कहाँ से मिल सकते हैं? बालसमंद से। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? तो कौन सा मिला मेरे दोस्तों? बनावली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताओ, प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में कौन सी सभ्यता पर काम किया? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया। RS बिष्ट के द्वारा आपको पता होगा मेरे दोस्तों, हिसार का जो बनावली है उसकी सभ्यता पर सिंधु घाटी सभ्यता मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है मेरे दोस्तों कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको पता होगा। इस सभ्यता की खोज 1921 में, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी मेरे दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के किस जिले में है? वो हिसार जिले के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, सिसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? सिसवाल संस्कृति से संबंधित कौन सा जिला आपको पता होगा? सिसवाल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आता है मेरे दोस्तों? हिसार जिले के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? हिसार जिले के अंदर आता है भाई, ठीक है। और आपको पता होगा जो सिसवाल है कौन सी नदी के ऊपर मेरे दोस्तों? चोटंग नदी, चोटंग नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जो चोटंग नदी जो है कौन, चोटंग किसकी सहायक नदी है? पूछा गया है कि चोटंग नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो घग्गर की सहायक नदी है। किसकी है? घग्गर की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई,
5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के कौन से जिले में मिली? तो आपका राइट ऑप्शन होगा हिसार। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में कहां से मिली भाई? हिसार से मिली दोस्तों। कहां से मिली भाई? हिसार से मिली। जो हिसार का जो राखी गढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं मेरे दोस्तों? कहां से मिले हैं? राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? तो मिथ्याथल कहां पर है भाई? भिवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, कहां पर है भाई? भिवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। और भिवाड़ी शहर से लगभग 10 किलोमीटर मेरे दोस्तों कहां पर है? नौरंगाबाद गांव के पास। ठीक है, नौरंगाबाद गांव के पास है भाई। कहां पर है? नौरंगाबाद गांव के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है मेरे दोस्तों? मिथ्याथल भिवाड़ी के अंदर बिल्कुल सही है भाई। राखी गढ़ी मेरे दोस्तों फतेहाबाद नहीं, हिसार के अंदर है भाई। राखी गढ़ी कहां पर मेरे दोस्तों? हिसार के अंदर है भाई। कहां पर है मेरे दोस्तों? हिसार के अंदर। तो मिथ्याथल भिवाड़ी के अंदर बिल्कुल सही बात है। सिसवाल भी कहां पर है भाई? हिसार के अंदर है मेरे दोस्तों। सिसवाल भी कहां पर है? हिसार के अंदर। बनावली कहां पर मेरे दोस्तों? फतेहाबाद के अंदर। बनावली कहां पर भाई? फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे भाई, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो कौन सा मेरे दोस्तों? बिरडाना यानी कि भिराना मेरे दोस्तों। और कहां पर है? फतेहाबाद जिला का एक छोटे से गांव के अंदर स्थित है। गांव का नाम है भिराना मेरे दोस्तों। ठीक है, कहां पर है भाई? भिराना, बिरडाना भी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो आपका राइट ऑप्शन होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहां पर पाया गया? तो राजा का मुकुट पाया गया मेरे दोस्तों कुणाल के अंदर। कहां पर पाया गया भाई? और कुणाल गांव का नाम है। और कुणाल गांव का नाम कहां पर है भाई? फतेहाबाद जिले के अंदर है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर मेरे दोस्त। आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया? अभी अभी बताया। राजा का मुकुट बोले या राजसी मुकुट बोले, बात एक ही है मेरे दोस्तों। और देखिए ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया 2018 के अंदर HSSC अकाउंटेंट के अंदर। और ये पूछा गया ग्रुप डी के अंदर 2018 के अंदर। इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर मैं करवा रहा हूँ और आपका जो है बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे मेरे दोस्तों। जल्द ही आपके लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब क्लासेस स्टार्ट करने वाले। निम्नलिखित जिलों में से किसने हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोजा गया था? तो किसके द्वारा खोजा गया था मेरे दोस्तों? हिसार के अंदर खोजा गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, हिसार जिले के राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? तो कौन सी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? सबको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यह पाया गया है कि जिले का राखी गढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। तो राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार के अंदर है। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो मेरे दोस्तों कौन सा भाई? राखी गढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। राखी गढ़ी जो है धौलावीरा के बाद आने वाला दूसरा सबसे बड़ा विशालतम नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। सूचियों को मिलान करना है और बताना है, विकल्प को चयन करना है। राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। कुणाल से आपको क्या मिला है? बनावली से आपको क्या मिला है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। कुणाल से आपको रीगल क्राउन और बनावली से आपको जूता हुआ खेत। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये मेरे दोस्तों पुरातात्विक स्थल के नाम दिए हैं। तो आपको मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट रहेगा। मैच करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। राखी गढ़ी सिंधु, कुणाल मेरे दोस्तों रीगल क्राउन, और ये जो है जूता हुआ खेत मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे भाई, देखिए यही क्वेश्चन HSSC डिप्टी रेंजर 2015 के अंदर पूछा गया और यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2021 में भी पूछ लिया, यानी कि 6 साल बाद पूछ लिया HSSC स्टाफ नर्सिंग के अंदर। सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे दोस्तों, इसलिए बोलता हूं मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर रट दो भाई। ठीक है, तो आपको बताना सेम क्वेश्चन, ये भी सबसे बड़ा स्थल ये
ये यहाँ से, ये यहाँ से। देखिए भाई, ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया कि एग्जाम में, 2016 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, तो 25 में भी पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? मिथ्याथल भिवानी बिल्कुल सही बात है। राखी गढ़ी हिसार के अंदर है। बनावली फतेहाबाद के अंदर है। कुणाल भी फतेहाबाद का एक गांव है। तो कौन सा सही है मेरे दोस्तों? ओनली कौन सा सही है? मिथ्याथल भिवानी के अंदर है। सही सुमेलित बताना था आपको, बताना है कौन सा स्थल प्रौढ़ हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? नौरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं, दोनों मिथ्याथल और नौरंगाबाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 59 का आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। नौरंगाबाद और मिथ्याथल जो हैं दोनों कौन से हड़प्पा संस्कृति के साक्षी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सरिस्का के नाम से जो है सिरसा को जाना जाता था मेरे दोस्तों। किसके नाम से? महाभारत के अंदर भी सिरसा का पुराना नाम सरिस्का दिया गया है। दिव्या वादन के अंदर भी इसका नाम मिलता है और पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर भी मिलता है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? सबको पता होगा, कुरुक्षेत्र को महाभारत का क्या माना जाता है? युद्ध स्थल माना जाता है। तो कौरव और पांडवों के बीच में जो है ये लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के अंदर में दोस्तों 134 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं भाई? 134 तीर्थ हैं, और जिसमें से जो 50 कैथल के अंदर हैं, और जो केंद्र जो इसको माना जाता है, कैथल को जो है इस युद्ध का केंद्र माना जाता था। निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना गया है? तो 62 का राइट ऑप्शन रहेगा अमीन। अमीन एक गांव का नाम है जिसको मेरे दोस्त महाभारत का क्या माना गया? चक्रव्यूह स्थल माना गया है भाई। ठीक है, चक्रव्यूह स्थल माना गया है। और आपको पता होगा यहीं पर जो भीष्म थे उन्होंने बाणों के ऊपर लेट कर लौटाया गया था। और वर्तमान में जो स्थान है क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? नरकतारी तीर्थ, यानी कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को कौन सी पौराणिक वंश की मातृभूमिका का इतिहास है? तो आपका राइट आंसर रहेगा भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया भाई? किस स्थान का निवासी माना गया भाई? स्थानेश्वर। आपको पता होगा थानेश्वर का पहले जो नाम होता था वो स्थानेश्वर होता था भाई। ठीक है, क्या होता था? स्थानेश्वर होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। महाभारत काल से शताब्दियां पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग को प्रारंभ किया था भाई? हरियाणा के अंदर। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि को प्रारंभ किया था। आपको पता होगा जब पहले जो आर्थिक जीवन का जो आधार होता था कृषि होती थी और पशुपालन होता था मेरे दोस्तों। क्या होती थी? कृषि होती थी और पशुपालन होता था। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्म स्थली है? तो आपको पता होगा भगवत गीता की जन्म स्थली कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहीं पर मेरे दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई। ठीक है, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिषद कहाँ पर है? बोध गया का मंदिर कहाँ पर है भाई? बिहार के अंदर है मेरे दोस्त। और जो ये मंदिर है महाबोधि मंदिर, ये किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है मेरे दोस्तों। भगवान बुद्ध से संबंधित है, बिहार राज्य के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट बताएंगे महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम बताना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? आपको पता होगा वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके अगर आपसे पूछ लिया जाए पिता का नाम क्या था भाई? महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था भाई। क्या था? सिद्धार्थ मेरे दोस्तों। और उनकी माता का नाम क्या था भाई? उनकी माता का नाम था त्रिशला। उनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। और महावीर स्वामी जो थे उन्हें 12 वर्षों को कठोर तपस्या करने के बाद एक नदी का नाम था रीजुपालिका नदी। ठीक है, नदी का नाम था रीजुपालिका नदी। वहां पर इनको क्या हुई थी भाई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है भाई, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट बताएंगे बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के अक्षेत्र शामिल थे? तो मेरे दोस्तों कुरु और पांचाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा कौन से नहीं है भाई? बुद्ध धंग धम, ये तो तीनों हैं, लेकिन अहिंसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर रहेगा भाई।
कुरु प्रदेश की राजधानी, वर्तमान में हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी। कुरु प्रदेश की राजधानी, 16 महाजन कुरु प्रदेश की राजधानी का नाम पूछा है तो क्या थी, तो मेरे दोस्त वो थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी भाई, इंद्रप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट रहेगा। जो मेरे दोस्तों जो आधुनिक दिल्ली है, यानी कि फिलहाल में जो दिल्ली है, हरियाणा है और जो मेरठ है, उसके अंतर्गत आता था ये जो इंद्रप्रस्थ होता था भाई। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी से यादवों का शासन था, तो कौन सी शताब्दी से था भाई, रोहतक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी से यादवों का शासन था, रोहतक में। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, महाभारत के अंदर भीष्म का जो वास्तविक नाम था वो देवव्रत था। ठीक है, आपको पता होगा मेरे दोस्त, जो भीष्म पितामह थे, भीष्म महाराज थे, वो किसके पुत्र थे भाई, वो शांतनु के पुत्र थे। ठीक है, शांतनु के पुत्र थे। और जो महाराज शांतनु हैं वो किसकी कोख से पैदा हुए थे, पटरानी गंगा की कोख से क्या हुए थे, पैदा हुए थे भाई। आपको पता होगा भीष्म पितामह को जो है इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है, तो कुरुक्षेत्र को भगवत गीता के अंदर धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है, भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था, किस स्थान पर दिया था, ज्योतिषर, यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर। पहले ज्योतिषर को मेरे दोस्तों जितसर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, जितसर के नाम से। नेक्स्ट बताएंगे, श्री कृष्ण ने अर्जुन का गीता का उपदेश कहां पर दिया भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर दिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा, तो हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य के राज्य का भाग रहा मेरे दोस्तों, यानी कि बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी मौर्य राजा जो है हरियाणा क्षेत्र के राज्य का भाग रहे हैं, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से पुरातात्विक खोज दर्शाता है कि हरियाणा जो है मौर्य साम्राज्य का भाग था, कौन सा पुरातात्विक स्थल दर्शाता है, तो शुंग दर्शाता है मेरे दोस्त। ठीक है, कौन सा, शुंग जो है वो दर्शाता है, शुंग पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि जो हरियाणा जो है मौर्य साम्राज्य का भाग था। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवान अवशेष करनाल के किस स्थान पर मिले हैं, तो करनाल के किस स्थान पर मिले हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असंध से मिले हैं। कहां से मिले मेरे दोस्तों, असंध से मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, ये मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में आपका क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र भाई बहनों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली आपको सुबह 9:30 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है, डेली सुबह 9:30 बजे। आज हमारा ये सेट नंबर 5 था और मेरे दोस्तों 17 तारीख को, यानी कि कल, यानी कि आज 16 तारीख, आप जब ये क्लास देख रहे हैं आज 16 है, यानी कि कल 17 तारीख को रात को 9 बजे मेरे दोस्तों क्या होगा, आपका मॉक टेस्ट होगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब आपकी वो क्लास रहेगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। आप तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर में परिवार में सब अच्छे रहें। चलिए 2025 में आपको रोजी रोटी का जरिया मिलेगा। मेहनत करते रहिए, बस मेहनत का फल मिलेगा। देर नहीं, देर से मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा अगर मेहनत करोगे। भगवान के घर देर है मेरे दोस्तों, अंधेर नहीं है। चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।